मेरी बेटी को बाल गृह में रखा गया है। आज 13 दिन हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बच्ची से ना मिलने दिया गया, ना उसे लाने दिया। मैं जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, मेरे मैके वाले भी वहाँ पर जाकर बहुत बार बोले, तो भी वो मुझे बच्ची को नहीं दिए। परसों और कल मैं अपनी बच्ची से मिल पाई हूँ बड़ी मुश्किल से। मुझे ये लिख के दिया गया कि आप 10 मिनट से ऊपर नहीं रुक सकते और हमारे कर्मचारी वहाँ पे खड़े रहेंगे। आप जो भी बात करेंगे, आपको अकेले बच्ची से मिलने नहीं दिया जाएगा। जो आरोपी है वो उसके पूरे परिवार वाले, जैसे कि उनकी माता, मतलब बच्ची की जो आरोपी के जो भी रिश्तेदार हैं, वो लोग उनसे आके मिले हैं मेरी बच्ची से। पर मुझे इस 10 दिन में एक बार भी मिलने के लिए नहीं दिया गया। मेरी बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो रोती रहती है। वो मुझे बोलती है कि मम्मी मेरा यहाँ मन नहीं लगता आपके बिना, भले मुझे यहाँ मजबूरी में रहना पड़ रहा है, मुझे यहाँ खाना पीना कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं मिल रही है मम्मा, और मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है, आप मुझे प्लीज़ यहाँ से ले जाइए। और मेरी बेटी बहुत रो रही थी और मेरा भी उसके बिना मन नहीं लग रहा है। वहाँ पर जब मैंने कहा कि मैम बच्ची इतना रो रही है, तो बोले हाँ हम भी इतनी ज़्यादा सेवा नहीं दे सकते, एक माँ के जैसे घर और घर की जैसी फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे मैडम। अगर आप अपना भरण पोषण कर रही तो आप अपनी बच्ची को भी यहाँ से ले जा सकती हैं। और जब मैंने ये बात कही मैम लोग से, तो पहले उन्होंने कहा CWC की मैडम लोग ने कि आपके पास भरण पोषण है तो आप ले जाइए। तो मैंने कहा दूसरे दिन जाकर कि हाँ है। तो बोले आपने कहा है कि आपको जान को खतरा है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ उन्होंने बहाना मार के मेरी बच्ची को मुझे नहीं दिया। और अभी तक मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी मीडिया से, शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बच्ची को तत्काल में मुझे दिलवाइए। मैं बहुत परेशान हूँ। और कल भी मेरी बच्ची से मैं मिली थी, वो बहुत सुस्त है और उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके शरीर में दाने हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो मुझे छोड़ नहीं रही थी। उसकी ऑडियो भी है मेरे पास जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। मैं उसको भी शेयर कर सकती हूँ। और परसों भी मेरी बेटी मेरे को यही बोल रही थी, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। मेरे मैके वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। सब के सब गए थे परसों, तो बच्ची को नहीं देके सिर्फ 5-10 मिनट के लिए मिलाया गया। और जब मैंने कल वहाँ पर एक भैया बैठे थे, उनका नाम मुझे ढंग से नहीं पता है, CWC के, तो उन्होंने कहा 10 मिनट से ऊपर आप नहीं मिल सकती। तो मैं बोली आप मुझे एक आवेदन पत्र लिख के दीजिए जिसमें ये लिखा रहेगा कि मैं 10 मिनट से ऊपर अपनी बच्ची से नहीं मिल सकती और अकेले में तो मैं मिल ही नहीं सकती। तो बोले नहीं, ये आवेदन लिखने का काम मेरा नहीं है, ये नहीं है। ये लोग 4-5 लोग हैं CWC में। किसी की भी सोच एक दूसरे से नहीं मैच होती है। ये सरकंडा नूतन चौक के पास है और ये लोग सब अलग अलग समय पे अलग अलग लोग बैठते हैं और अलग अलग बातें करके घुमाते हैं। मुझे सील भी ठोक के दे दिए थे वो कि हाँ इस पेपर में आपने लिख दिया कि बच्चे आपको हैंडओवर कर रहे हैं, ठीक है हम कर देते। तो जब मैं उसकी माता हूँ तो कभी बोलते हैं मेरे भाई को ऐसा फ़ोन करके कि आपकी बहन पागल है या वो बच्ची को नहीं संभाल पाएगी इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कल मीटिंग में उनसे पूछा परसों कि आप लोग ने ऐसा बोला है कि मेरे भाई को कि मैं साइको हूँ, मैं पागल हूँ, इसलिए हम लोग बच्ची को माँ को नहीं दे सकते। तो उन्होंने सबने मना कर दिया कि हमारी आपके भाई से इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। तो इसके पीछे क्या माजरा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आरोपी के घर वाले सब उससे मिल पा रहे हैं और मैं उसकी माँ हो के उससे नहीं मिल पा रही हूँ, ना मैं उसको अपने घर ला पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बच्ची के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। बच्ची इतनी ज़्यादा प्रताड़ित है और रात दिन रोती रहती, मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कि मेरा फुल सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं हर तरह से अपने प्रयास करके थक चुकी हूँ। मेरी